जय हिंद सभी को। दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करने से पहले बात करेंगे थोड़ी 1 मिनट की कि हम क्या इस वीडियो में करेंगे और क्या आगे का प्रोसेस रहेगा, आगे आने वाले वीडियो कैसे होंगे, किस सब्जेक्ट पर होंगे। तो इन सब विषय पर 1 मिनट के लिए बात करेंगे। तो दोस्तों देखिए, आज से हम शुरू कर रहे हैं इतिहास में हम शुरू से लेकर आखिरी तक पढ़ेंगे। इसमें क्या होगा कि हम लोग कोई शॉर्ट ट्रिक्स से नहीं पढ़ेंगे, मतलब कि पूरा बेसिक्स टू एडवांस लेवल पढ़ेंगे। तो दोस्तों ज़्यादा बातचीत नहीं करेंगे क्योंकि काम बोलेगा, जैसा जो कुछ है बातें तो आगे होती रहेंगी। और ये थोड़ा नया प्रोसेस हमने शुरू किया है, देखते हैं कैसा क्या होता है। तो ये मेरे लिए फर्स्ट टाइम है, तो शुरू करते हैं। तो आज हम शुरुआत कर रहे हैं इतिहास की। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इतिहास किसे कहते हैं। देखिए, इतिहास उसे कहते हैं, अतीत के अध्ययन को इतिहास कहते हैं। अब बात कर लेते हैं अतीत किसे कहते हैं, क्योंकि हम बात करेंगे बिल्कुल बेसिक लेवल की। अतीत उसे कहते हैं जो बीत गया हो, तो मतलब जो बीते हुए समय को ही इतिहास कहते हैं। तो अब बात आती है कि इतिहास के जनक कौन हैं। इतिहास के जनक हैं हेरोडोटस। तो दोस्तों, जब इतिहास की बात आती है तो इतिहास को हम वर्गीकृत करेंगे। देखिए, अगर किसी चीज़ को हम वर्गीकृत करके पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। अगर हम किसी चीज़ को टुकड़े में पढ़ेंगे, टुकड़े टुकड़े में, तो वो चीज़ें जल्दी याद भी होती हैं और अच्छी से समझ भी आती हैं। तो हम इतिहास को बांट लेंगे, इसके बाद हम उसके एक एक खंड को पढ़ेंगे तो हमें चीज़ें जल्दी याद भी होंगी और हमें समझने में भी आसानी होती है। तो इतिहासकारों ने इतिहास को 3 भागों में बांटा है। देखिए, सबसे पहले भाग को कहते हैं प्राक ऐतिहासिक काल, और दूसरे भाग को कहते हैं आद्य ऐतिहासिक काल, और तीसरे भाग को कहते हैं ऐतिहासिक काल। तो इतिहासकारों ने इतिहास को 3 भागों में बांटा, प्राक ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो देखिए, इन तीनों कालों के बारे में हम संक्षेप में पहले थोड़ी सी बात करेंगे, मतलब इन तीनों कालों का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे, बाद में हम इनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो अब बात कर लेते हैं प्राक ऐतिहासिक काल। प्राक ऐतिहासिक काल इतिहास के उस काल को कहते हैं जिसके बारे में कोई हमें लिखित जानकारी नहीं है। इस काल का मानव ना तो ज़्यादा होशियार था कि वो पढ़ लिख सके और उसके बारे में कोई हमें लिखित जानकारी मिल सके, ऐसा कुछ नहीं है। ना तो इस काल के बारे में कोई लिखित जानकारी है, अगर यदि है भी, पहली बात तो है भी नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात, इस काल में जो सबसे प्रचलित धातु थी तांबा थी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आद्य ऐतिहासिक काल की। इस आद्य ऐतिहासिक काल उस इतिहास के काल को कहते हैं, इस काल के बारे में लिखित जानकारी तो है, लेकिन इस काल की लिपि इस तरह की है कि विद्वान इसे अभी तक पढ़ नहीं पाए हैं। अब बात आती है लिपि किसे कहते हैं। देखिए, लिपि का मतलब होता है लिखने के तरीके से। मतलब जैसे कि वर्तमान में हम लोगों की लिपि कौन सी है, देवनागरी लिपि है। देवनागरी लिपि मतलब कि हम लोग इस तरफ से इस तरफ को लिखते हैं, ठीक है। कहीं कहीं की लिपि में इस तरफ से इस तरफ को लिखा जाता है। तो आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में लिखित जानकारी तो है, लेकिन इस लिपि को अभी तक कोई पढ़ नहीं पाया है, ठीक है। इस काल की सबसे प्रचलित धातु कांसा थी। अब बात कर लेते हैं ऐतिहासिक काल की। देखिए, ऐतिहासिक काल के बारे में लिखित जानकारी भी है और विद्वानों ने इसे अच्छे से पढ़ भी लिया है। इस काल की सबसे प्रचलित धातु लोहा थी, ठीक है। लोहा थी नहीं, लोहा है। इस काल की सबसे प्रचलित धातु लोहा है। देखिए, लोहा के बारे में आपको बता दें कि देखिए, ज़्यादातर सबसे ज़्यादा जो यूज में होने वाली धातु है वो लोहा ही है, ठीक है। और दूसरे नंबर पे स्टेनलेस स्टील भी बहुत उपयोगी है, क्योंकि स्टेनलेस स्टील में मजबूती ज़्यादा होती है। लोहे में उतनी मजबूती नहीं होती है जितनी स्टेनलेस स्टील में मजबूती होती है। ज़्यादातर जो मशीनें बनाई जाती हैं वो स्टेनलेस स्टील की ही बनाई जाती हैं, लेकिन हमारे लिए लोहा भी बहुत उपयोगी है। तो अब हम लोगों ने इन तीनों कालों के बारे में संक्षेप में समझ लिया, थोड़ी मोटी मोटी जानकारी प्राप्त कर ली। अब बात कर लेते हैं प्राक ऐतिहासिक काल की। देखिए, प्राक ऐतिहासिक काल को ही पाषाण काल कहते हैं। उसे आप प्राक ऐतिहासिक काल कहें चाहे पाषाण काल कहें। तो अब प्राक ऐतिहासिक काल को भी विद्वानों ने 4 भागों में बांटा है। सबसे पहला भाग पूरा पाषाण काल, जो कि 25 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व तक है। दूसरा है मध्य पाषाण काल, यह हमारा 12,000 ईसा पूर्व से 5,000 ईसा पूर्व तक है। तीसरा भाग है नव पाषाण काल, 5,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व।
और अंतिम काल है ताम्रपाषाण काल। देखिए क्या होता है, आप लोग थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे जो नहीं जानते हैं। 12,000 ईसा पूर्व से 5,000 ईसा पूर्व, मतलब हम लोगों ने 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, लेकिन इसमें तो 12,000 से 5,000 ईसा पूर्व। देखिए जो ईसा पूर्व होता है वो उल्टी गिनती में चलता है और जो ईसवी सन होता है वो सीधी गिनती में चलता है। इस वजह से इसमें 12 से 5 और 5 से 3 लिखा गया है, तो इस चीज में कंफ्यूज नहीं होंगे। और जब ईसा पूर्व और ईसवी से रिलेटेड हम आगे इस विषय में विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी समझते हैं इसको। तो हम लोगों ने अब समझ लिया। तो अब देखिए इस पाषाण काल के इन 4 भागों को समझने से पहले हम लोग आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल के बारे में ब्रीफ में जानकारी ले लेते हैं। फिर इसके बाद इसको हम लोग आज के वीडियो में इसको हम समाप्त कर लेंगे। देखिए आद्य ऐतिहासिक काल में क्या है, आद्य ऐतिहासिक काल में बेसिकली हम लोग सभ्यताओं को पढ़ेंगे, जैसे कि सिंधु सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, इसी प्रकार हम सभ्यताओं को बारे में जानेंगे आद्य ऐतिहासिक काल में। और जो ऐतिहासिक काल है, देखिए ऐतिहासिक काल का मतलब ये होता है कि प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल, और जो अब तक का ये समय चलता आ रहा है ये सब ऐतिहासिक काल में आ जाएगा। ठीक है, तो ये सब जैसे कि प्राचीन काल में वेदों के बारे में जानेंगे, अशोक के बारे में जानेंगे, और जिस आधुनिक काल में जैसे कि हम लोग गांधी जी के बारे में, नेहरू जी के बारे में, ये सब जानकारी हम लोग प्राप्त करेंगे। तो अब बात कर लेते हैं इन जो प्राक ऐतिहासिक काल के ये जो 4 भाग हैं, इन 4 भागों को हम समाप्त कर लेते हैं आज के वीडियो में। इसके बाद आगे से हम लोग कल के वीडियो में हम लोग सिंधु सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। तो ये देखिए ये जो ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो इन्हीं भागों से पूछे जाते हैं, जैसे कि आग की खोज कब हुई, जो मनुष्य ने सबसे पहले जिस पशु को पाला उस पशु का क्या नाम था, और सबसे पहली बार खेती के साक्ष्य कहाँ मिले। इस तरह के कुछ क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं, तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। पूरा पाषाण काल 25 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व तक। देखिए पूरा पाषाण काल का मानव ज़्यादा पढ़ने लिखने में मन नहीं लगाता था, यानी उसके जीवन का उद्देश्य केवल अपनी पेट को भरना था। वो अपनी किसी तरह से जिंदा रहना उसका उद्देश्य था, कि मतलब पेट भरता था, और पेट वो इस तरह भरता था, वो शिकार करता था, आखेट जिसे कहते हैं। ठीक है, और इस काल की सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि इस काल के मानव ने आग की खोज की। और ये देखो लिखा है खाना बदोश। खाना बदोश का मतलब होता है खाद्य संग्राहक, मतलब कि इस काल का मानव खाने को इकट्ठा करता था। ठीक है, तो ये इस काल से रिलेटेड जो कुछ महत्वपूर्ण बातें थी वो हम लोगों ने समझ ली। अब बात आती है मध्य पाषाण काल 12,000 ईसा पूर्व से 5,000 ईसा पूर्व। इस काल के मानव देखिए मानव आखेट करता था, तो उसके लिए उसको हथियार चाहिए, क्योंकि देखिए बहुत सारे जंगली जानवर होते हैं जो कि अगर वो शिकार करने जाएगा तो उस मानव को भी मार सकता है, इसलिए मनुष्य को हथियार की जरूरत पड़ी। तो उस समय ज़्यादा मनुष्य पढ़ा लिखा नहीं था, तो अपनी बुद्धि के अनुसार उन्होंने नुकीले हथियार बनाए, मतलब कि वो पत्थर को तराश के किसी भी तरह से नुकीले हथियार बनाए। और इन हथियार की यह विशेषता थी कि ये हथियार आकार में छोटे थे। और जो इस काल की महत्वपूर्ण उपलब्धि है वो है अंत्येष्टि कार्यक्रम, जिसे अंतिम संस्कार कहते हैं। क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि अंत्येष्टि कार्यक्रम इतिहास के किस काल में वर्णन मिलता है, तो हम लोग लगाएंगे ऑप्शन मध्य पाषाण काल। अगर ये ऑप्शन में नहीं होगा तो हम लोग लगाएंगे प्राक ऐतिहासिक काल या पाषाण काल। ठीक है, अब बात कर लेते हैं नवपाषाण काल। देखिए नवपाषाण काल का मानव धीरे धीरे विकास की ओर काफी बढ़ चुका था, क्योंकि इसने स्थायी आवास बना लिए थे, ये प्रॉपर घर बनाकर रहने लगा था, और ये कृषि भी करने लगा था। और जो इस काल में कृषि के साक्ष्य मिले हैं वो प्रायः गेहूं और जौ के मिले हैं। ठीक है, और इस काल के मानव की उपलब्धि पहिया भी है, क्योंकि इस काल के मानव ने पहिए की भी खोज कर ली थी। और ये इस काल का मानव पशु प्रेमी था, मतलब पशु को पालता था। तो इस क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से पशु को पालता था, तो वो कुत्ता पालता था। ठीक है, अब बात कर लेते हैं ताम्रपाषाण काल।
देखिए इस काल के मानव ने मतलब प्राक ऐतिहासिक काल के मानव ने हमने बताया था तांबे की प्रचलित था, लेकिन ताम्र पाषाण काल, देखिए ताम्र पाषाण काल, इस काल में तांबे का ज्यादा प्रचलन था और जिस वजह से तांबे की खोज हुई और तांबा प्रचलन में आया और तांबे के प्रचलन के कारण औद्योगिकीकरण बढ़ा। और इस औद्योगिकीकरण को हम प्राक ऐतिहासिक काल में तो ना अच्छे से देख सके, लेकिन आद्य ऐतिहासिक काल के सिंधु सभ्यता में हम इसी औद्योगिकीकरण को पढ़ेंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, तो कल हम लोग सिंधु सभ्यता से शुरू करेंगे। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों क्या है कि हम ये मेरे लिए फर्स्ट टाइम का प्रोसेस है, तो हमने शुरू कर दिया है और देखते हैं कैसा कुछ आगे होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और देखिए जो वीडियो हैं आप लोगों को डेली सुबह 10 बजे आपको चैनल पर मिल जाया करेंगे और कोशिश करेंगे कि रविवार को वीडियो नहीं आएगा और प्रॉपर डेली वीडियो आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।